हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस चैनल पर निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे लाता रहता हूं। अगर आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे देखनी है और अपने ट्रेड को समझना है, सेफ ट्रेड और रिस्की ट्रेड को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जैसे ही अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। तो चलिए आज हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे 24/7/2024, यानी आज का दिन था बुधवार, और 9:15 से हम डाटा को देखने की कोशिश करेंगे और मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मोमेंटम थी। ये देखिए 9:15 का डाटा है और सुबह में देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या था, इस हिसाब से मार्केट को समझेंगे। रेजिस्टेंस जो आपका था 24,500 पर स्ट्रॉन्ग था और सपोर्ट 24,400 पर स्ट्रॉन्ग था। इसके बीच में एक डाइवर्जन था। डाइवर्जन क्या इंडिकेट करता है, जैसा मैं सोचता हूँ, डाइवर्जेंस आपको इंडिकेट करता है कि इसमें मोमेंटम मिलने वाली है। मोमेंटम तभी मिलती है जब बीच में डाइवर्जेंस होते हैं। ये डाइवर्जेंस आपको प्रेशर दिखाएंगे, जैसे सपोर्ट प्रेशर बनाएगा तो ये बुलिश प्रेशर में मार्केट दिखती जाती हुई दिखेगी, और सब रेजिस्टेंस अगर बियरिश प्रेशर बनाएगा तो बियरिश प्रेशर आपको यानी ब्लडबाथ जैसा कुछ मोमेंटम मिलना चालू होगा, उसको आप देख सकते हैं। इसके बीच में अगर डाइवर्जेंस होंगे तो आपको मोमेंटम मिलेगा, इसको आप याद रखिएगा। ऐसी मेरी सोच रहती है, आपकी क्या थिंकिंग रहती है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुबह से मार्केट को देखना 9:15 से। 9:15 पर तो सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग था और रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन 16 पर रेजिस्टेंस सपोर्ट आपका WTB हो गया 24,400 से 24,300 पर WTB हो गया। अब आगे देखिए क्या होगा। 16 के बाद 17 देख रहे हैं तो डिक्रीज हो गया, ये फिर से डिक्रीज था, फिर से इंक्रीज हुआ, यानी 76 से 77 हो गया। अभी देखिए WTB नई जगह पर हो गया 24,000 पर WTB। इतनी बड़ी मोमेंटम आपको देखने को मिल रही है कि अगर ये रेजिस्टेंस ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहा या फिर ये सपोर्ट अगर अपना प्रेशर छोड़ रहा है तो इतना नीचे तक प्रेशर छोड़ रहा है, यानी मार्केट यहाँ तक आ सकती है। रूल्स यही होते हैं कि जहाँ तक सपोर्ट WTB है, WTB+1 तक मार्केट आती है, ठीक है, WTB+1। लेकिन आपका टॉप क्या है इसमें, आपको अगर बिकवाली करना है तो आपका टॉप क्या होना चाहिए, सेफ टॉप। इसमें क्या होता है, अगर सपोर्ट WTB है, अगर सपोर्ट कहीं भी WTB है तो आपका जो टॉप होगा रेजिस्टेंस -1 होगा, यानी रेजिस्टेंस आपका 24,500 पर है तो 24,450 आपका टॉप होगा। सेफ टॉप है ये, यहाँ से आप बिकवाली कर सकते हैं और ये बिकवाली आप यहाँ तक ला सकते हैं 24,050 के डाइवर्जन तक। WTB+1, ये WTB है सपोर्ट, WTB+1 की वैल्यू इसमें आएगी, ठीक है। अभी हम वैल्यू की भी बात करेंगे। वैल्यू काफ़ी गड़बड़ आ रही थी सुबह में, ये देखिए, जो कि 24,450 के डाइवर्जन की वैल्यू होनी चाहिए 24,475, लेकिन ये वैल्यू दे रहा है 503, तो इसमें लगभग 25 पॉइंट की वैल्यू गड़बड़ आ रही है। इसमें प्रेशर है बुलिश का, ग्रीक से बुलिश है, लेकिन मार्केट बियरिश है, ऐसा कुछ है। तो 9:20 पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये अभी भी बियरिश प्रेशर जनरेट कर रहा है 86%, 94%, इतना मतलब प्रेशर था। 91% ये डिक्रीज हुआ, फिर से 89%, अब ये फिर से डिक्रीज हो रहा है 85%। ये बुलिश प्रेशर अब जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। WTB था, लेकिन अब ये प्रेशर ख़त्म हो रहा है और बुलिश प्रेशर, गेम ऑफ परसेंटेज, मार्केट बुलिश है। तो इस कंडीशन में अगर आपको ये टॉप मिल जाए तो आप बेच सकते हैं, और इस परसेंटेज को यहाँ से अगर आपने बेचा तो आप इस परसेंटेज के ऊपर भरोसा रखेंगे कि अगर ये परसेंटेज ऐसे ही इंक्रीज होती रही तो मार्केट नीचे गिर जाएगी। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होकर ख़त्म हो जाएंगी तो मार्केट यहाँ से आपने बेचा था, यहाँ से फिर ये रिस्की प्लेस हो जाएगा, यहाँ से रिस्की हो जाएगा, क्योंकि सपोर्ट WTB से स्ट्रॉन्ग होगा तो मार्केट रेजिस्टेंस +1 तक चली जाएगी। रूल ये होता है कि अगर सपोर्ट WTB से स्ट्रॉन्ग हो तो रेजिस्टेंस +1 मार्केट जाती है, अगर सपोर्ट WTB हो तो रेजिस्टेंस -1 से मार्केट रिवर्स होती है, और मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी तो WTB+1 तक मार्केट जाएगी, WTB+1 यहाँ तक। तो चलिए देखते हैं, चलिए देखने की कोशिश करते हैं मार्केट में और क्या हुआ आगे। 9:27 के बाद, 9:27 के बाद ये WTB की परसेंटेज धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है 82%। रेजिस्टेंस कोई मोमेंटम नहीं दे रहा है। रेजिस्टेंस ये दिख रहा है आपको कि रेजिस्टेंस WTB हो सकता है, ठीक है, रेजिस्टेंस WTB हो सकता है, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ये 69% है, कभी भी WTB बना लेगा। अब ये 78% है, 78% WTB है, 78% WTB, 80% WTB। अब देखिए ख़त्म हो गया, सपोर्ट WTB से स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ये जो आपका प्रेशर था कि आपको यहाँ से लेना था ट्रेड को रेजिस्टेंस -1 से, अब ये ट्रेड आपका पुट का तो बनेगा ही नहीं। रूल जो होती है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 ये बताती है कि अगर आपने यहाँ पर अब पुट लेने की गलती की तो आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट हैं।
क्योंकि अगर सपोर्ट WTB से स्ट्रॉन्ग होगा तो इसमें बुलिश प्रेशर होगा और डायरेक्शन आपकी मार्केट बुलिश होगी, और इस कंडीशन में आपको बॉटम देखना होगा। अब आपको बॉटम खोजना है। बॉटम आपका क्या है? आपका बॉटम होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 24,400 का सपोर्ट आपका बॉटम है, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? जबकि इसकी वैल्यू आनी चाहिए 24,375। 24,400 के एक्सटेंशन की वैल्यू, दो डाइवर्जेंस के बीच में कुछ लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से मिलती है। दो डाइवर्जेंस के बीच की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। ये दो डाइवर्जेंस हैं 24,350 और 24,400, इसके बीच में 50 का डिफरेंस है, और उसका आधा 25 होता है। और 25 जो भी वैल्यू होगी सपोर्ट की, जो भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट होगा आपका, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 24,400 है, तो इसमें 25 हम माइनस करेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू, सपोर्ट आपका है 24,400 पर, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 25 पॉइंट नीचे आएगा। इस हिसाब से 24,375 आएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू। लेकिन ये वैल्यू जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की है वो 375 ना दिखा के 394 दिखा रही है, ठीक है। और मार्केट कहाँ पर चल रही है? 394, और मार्केट चल रही है लगभग 494, यानी 100 पॉइंट ऊपर चल रही है। तो चलिए देखते हैं नीचे 9:34 पर मार्केट कहाँ है? मार्केट ऊपर है, लेकिन आपको ट्रेड अब कॉल का बनाना है। कॉल का ट्रेड बनाने के लिए आपको क्या वेट करना होगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जबकि सपोर्ट की एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आपका ये है 375। ये देखिए EOS की वैल्यू दिखा रहा है 375, ठीक, 375 की वैल्यू दिखा रहा है। तो 375 नहीं, 394 की वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन हम वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू बता रहे हैं 375, ये एक्चुअल वैल्यू है। अगर आपने 375 पर लिया तो 94 तक का आपका रिस्क होगा, यानी ये मार्केट ऊपर ही दिखा रहा है। अगर 375 मिल जाए तो गोल्डन चांस होगा। अगर ये मार्केट सपोर्ट से ऊपर की वैल्यू दिखा रहा है, जबकि होना चाहिए 375 और दिखा रहा है 394, अगर 375 पर मिले तो ये आपके लिए गोल्डन चांस होगा। लेकिन आपको चाहिए क्या? सपोर्ट। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट आपको नहीं जाना है, आपको सपोर्ट का वेट करना है। सपोर्ट आपका क्या है? 400 है, तो 375 की वैल्यू का आप वेट करेंगे। चलिए देखते हैं हिस्टोरिकल डाटा में मार्केट कब वहाँ तक आई है। अब ये यहाँ पर आई है 9:45 पर। चलिए हिस्टोरिकल में हम देखते हैं 9:45 पर। 9:45 पर हमने क्लिक किया तो पता चला कि मार्केट क्या है। अभी भी सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, और रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। WTB जो बनाने की कोशिश कर रहा था वो भी परसेंटेज डिक्रीज है। तो आपका सपोर्ट तो बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पे WTB से स्ट्रॉन्ग हुआ है, सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। तो इस कंडीशन में सपोर्ट से रिवर्सल मिलना चाहिए, सपोर्ट से रिवर्सल मिलना चाहिए। तो सपोर्ट तक वैल्यू आई, कहाँ गई है? 375 के आसपास, 375 के आसपास ये वैल्यू आई होगी। ये देखिए बीच बीच में क्या है ना, 45 पर देखिए, मैं 45 क्लिक किया हूँ, लेकिन एक्चुअल वैल्यू देखिए नहीं दिखा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वैल्यू आएगी इसमें, हालांकि ये 1 मिनट का होता है ब्लिंक, तो 1 मिनट में वो वैल्यू आगे पीछे हो जाती है। देखिए 375 पर मार्केट आई, और वैल्यू आपको क्या दिखा रहा है? वैल्यू आपको क्या दिख रही है? एक बार बीच में ये सपोर्ट WTT भी हुआ था, ऐसा मैं देखा था, और बीच में देखिए मैं आगे कर लिया हूँ तो आपको दिखाई नहीं दिया है। लेकिन अगर WTT से स्ट्रॉन्ग होगा तो भी ये बेयरिश प्रेशर जनरेट करेगा। तो सपोर्ट WTB से स्ट्रॉन्ग, फिर WTT से स्ट्रॉन्ग। इस कंडीशन में दोनों प्रेशर एक दूसरे में एलिमिनेट हो गए, ख़त्म हो गए, तो आपका सपोर्ट जो था वो सेफ़ हो गया। यहाँ से कॉल का ट्रेड बनेगा, कॉल का ट्रेड बनेगा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू पर मार्केट खड़ी है, और सपोर्ट यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा होगा, ब्रेकडाउन। यहाँ पे ब्रेकडाउन दे रहा है क्योंकि वो 94 की वैल्यू दे रहा था, और आपको वैल्यू मिल रही है 375, जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर मार्केट मिल रही है। और यहाँ पे आप देख लीजिए 9:45, 50 मिनट, और ये रिवर्सल आपको कितने पॉइंट का मिलने वाला है? लगभग 100 पॉइंट का, क्योंकि मार्केट के बीच में एक डाइवर्जेंस भी है। तो डाइवर्जेंस को भी मार्केट क्रॉस करके ऊपर जाएगी जब तक रेजिस्टेंस WTB नहीं होगा। अभी सिनेरियो क्या है कि सपोर्ट WTB से स्ट्रॉन्ग है, फिर WTT से स्ट्रॉन्ग है, तो सपोर्ट से रिवर्सल होना चाहिए, रेजिस्टेंस से रिवर्सल होना चाहिए। तो मार्केट सपोर्ट पर खड़ी है, तो यहाँ से आपका एक ट्रेड बन जाएगा। सेफ ट्रेड है बिल्कुल, एक ट्रेड बिल्कुल सेफ़ है। ये ट्रेड आपका बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है। चलिए देखता हूँ, मैं इसको बनाता हूँ एक रेक्टेंगल, ठीक है। ये आपका ट्रेड सेफ था फर्स्ट टाइम में। फर्स्ट टाइम सपोर्ट को मार्केट ने हिट किया और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, सपोर्ट ने रिवर्सल किया, 100 पॉइंट का ट्रेड बना। लेकिन अब क्या होगा इसके बाद? देखिए 10:20 पर हम देखने की कोशिश करते हैं मार्केट को। हिस्टोरिकल में चलते हैं, 10:20 लगाते हैं। ये ट्रेड आपका कंप्लीट हुआ, उसके बीच में कुछ मोमेंटम तो नहीं हुआ? 10:20 अभी देखेंगे तो पता चल जाएगा।
सपोर्ट आपका जैसे था वैसे है और रिवर्सल आपको मिल चुका है, ठीक है। सपोर्ट आपका जैसे था वैसे है और रेजिस्टेंस भी जैसे था वैसे ही, बस ये 70% है, मतलब 2% इंक्रीजमेंट दिखाया है और ये 2% इंक्रीजमेंट दिखाया है। और इसमें क्या है कि मार्केट ने एक रिवर्सल दिया जो 50 पॉइंट का होता है और इस कंडीशन में मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जानी चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस तक मार्केट नहीं गई, ठीक है। मार्केट रेजिस्टेंस तक नहीं गई, ये रेजिस्टेंस तक पूरी मार्केट नहीं गई है। तो एक तो ट्रेड आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखेंगे बीच में कोई मोमेंटम आपको नहीं मिला। मतलब क्या है कि सपोर्ट, अगर सपोर्ट से रिवर्सल ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस WTB नहीं हुआ तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट आपने ट्रेड नहीं किया और सीधा आपका प्रॉफिट यहाँ पे 100 पॉइंट का लगभग हुआ। प्रॉफिट आपका 100 पॉइंट मार्केट ने ट्रेड किया और उसके बीच में जो भी आपका प्रॉफिट हुआ हो। तो चलिए आगे देखते हैं हम। जो टाइमिंग लगाएं 10:20, वहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ से रिवर्सल आपको यहाँ से नहीं लेना है। अब आपको वेट करना है क्या, मार्केट यहाँ तक आपको ट्रेड को बुक कर लेना है, या आपने बुक नहीं किया, आपका टारगेट यहाँ तक है तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए या ट्रेल कीजिए, क्योंकि मार्केट ने 100 पॉइंट दे दिया है। तो आपका जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ये तो टॉप है, लेकिन टॉप से आप बिकवाली करेंगे तभी जब रेजिस्टेंस में कोई मोमेंटम दिखे। रेजिस्टेंस से वैसे रिवर्सल पॉसिबल है, रेजिस्टेंस से रिवर्सल पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन मार्केट रेजिस्टेंस तक अगर नहीं जा रही है तो आपका 100 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है तो उसको आप रखे रहेंगे, उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि मार्केट फिर धड़ाम से गिर जाए, कहीं सपोर्ट WTB बना ले तो आपका लॉस हो जाए। इस तरीके से आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये देखिए कहीं भी WTB होने की संभावना नहीं है सपोर्ट की, सपोर्ट आपका बेस्ट था और फिर मार्केट सपोर्ट की साइड में आई है, लेकिन सपोर्ट से दोबारा आप ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि रूल ये होता है कि अगर वैल्यूम का सपोर्ट हो या वाई वैल्यूम दोनों का भी हो तो मार्केट अगर एक बार वैल्यू को हिट कर लेगी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तो दोबारा वो रिस्की माना जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर और थी कि मार्केट ने रेजिस्टेंस, ये मार्केट आपकी स्टार्ट हुई है इस वैल्यू से, यहाँ से आपकी मार्केट स्टार्ट हुई है तो रेजिस्टेंस -1 को एक बार हिट किए है और दोबारा हिट किए तो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था और प्रेशर भी बुलिश था तो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था और ये फिर दोबारा वहाँ तक नहीं गई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो ट्रेड लेना है पुट का यहीं से लेना है और हम समझने की कोशिश करते हैं। जब मार्केट फिर दोबारा आई है 10:50 पर 10:50 पर क्या हुआ कि रेजिस्टेंस आपका अभी वैसे स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस में 2% की इंक्रीजमेंट मिली है, रेजिस्टेंस में 2% की इंक्रीजमेंट मिली है, लेकिन अब हमें क्या टॉप चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। 500 की वैल्यू 551 दिखा रहा है, यानी 25 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। जो वैल्यू 525 होनी चाहिए, यानी 500 की वैल्यू 525 होगी तो 525 ना दिखा के बल्कि 551 दिखा रहा है, तो हमें 551 का वेट करना होगा। और अगर आप 525 पर ले लेंगे ट्रेड को तो 550 तक उसको स्टॉप लॉस अपना नहीं काटेंगे। अगर वैल्यू को मार्केट अगर एडजस्ट करेगी, ग्रीक उसके एडजस्ट होंगे तो ग्रीक से एडजस्ट होने की वजह से वो प्रेशर जो 51 की वैल्यू वो 25 की वैल्यू दिखाने लगेगा और इजीली फिर मार्केट में आप बने रहेंगे, वहाँ पे आपका लॉस नहीं हो सकता है। चलिए अब देखते हैं क्या हुआ मार्केट में। एक वैल्यू मुझे याद है 12:08 पर ये मोमेंटम हुआ है, 12:08। तो 12:08 पर सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जो था वो WTB हो गया था, ठीक है। अब ये देखिए रेजिस्टेंस WTB हो गया, लेकिन हुआ क्या कि मार्केट फिर दोबारा नीचे आ गई थी उस टाइम पे। तो ये ट्रेड आपका तो था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं मिल पाया तो अगर रेजिस्टेंस WTB हो गया तो रेजिस्टेंस +1 मिलना चाहिए। और रेजिस्टेंस +1 किस टाइम पे, 12:08 पर। देखिए कैसे मार्केट आपको मौका नहीं देती है अगर ये नीचे गिरती है तो। 12:08 की कैंडल आप देख रहे हैं, ये वाली कैंडल है और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। आपको इतना ऊपर मार्केट चाहिए तभी आपका ट्रेड सेफ बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। लेकिन अभी रेजिस्टेंस WTB तो आपको ये भी टॉप मिल जाए तो आपके लिए सेफ़ है, यही टॉप आपका सेफ़ होगा, क्योंकि मार्केट वहाँ तक तो जा ही नहीं पाएगी अगर रेजिस्टेंस WTB होगा तो रेजिस्टेंस अगर WTB है तो रेजिस्टेंस -1 से आपका ट्रेड बनता है। लेकिन ये वैल्यू को मार्केट ने हिट नहीं किया है और मार्केट सीधा नीचे गई है। तो अभी तो ये ब्लड बाथ में नहीं है, बल्कि इसका बॉटम क्या है, इसका भी बॉटम है 12:08 पर। 12:08 पर अगर रेजिस्टेंस WTB है तो सपोर्ट -1 मार्केट जानी चाहिए। इसका टॉप बॉटम ये है और टॉप आपका रेजिस्टेंस -1 है। इसके बीच में यानी 475 से 325 के बीच में मार्केट को चलना चाहिए। और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे तो नीचे ही चल रही थी। इसके बाद देखते हैं अच्छा है,
ये मार्केट ने दोबारा फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 पर मौका नहीं दिया है, रेजिस्टेंस -1 पर मौका नहीं दिया है। एक वैल्यू और थी, थोड़ा सा मैं देखता हूँ। 1:15 पर सपोर्ट भी WTB बनाया था, ब्लड बाथ हुआ था, ठीक है। तो ब्लड बाथ की कंडीशन में क्या होगा, 1:08 लगाता हूँ मैं इसको, 1:08 नहीं होगा, 1:15 होगा। 1:15 पर सपोर्ट भी WTB बनाया था, ये देखिए, रेजिस्टेंस भी WTB और सपोर्ट भी WTB, ये देखिए 75.01, यानी 1 बजे के आसपास 1:15 पर ही ये WTB बनाया है। तो इस कंडीशन में अब ये ब्लड बाथ, अब इसका कोई बॉटम नहीं, लेकिन आपका टॉप क्या है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1, यानी आपका 450 के एक्सटेंशन की वैल्यू आपकी 475 आनी चाहिए। 475 की वैल्यू से आप पुट का ट्रेड ले सकते हैं ब्लड बाथ में। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पे खड़ी है तो आप यहीं से पुट ले लीजिए या ऊपर से ले लीजिए, कहीं से भी आप पुट का ट्रेड नहीं ले सकते हैं, रूल से ही होते हैं, ठीक है। आप पुट का ट्रेड अगर बना रहे हैं तो कहीं से नहीं, ब्लड बाथ हो गया तो आप यहाँ से नहीं है कि इस वैल्यू से ले लेंगे, इस वैल्यू से, कहीं से नहीं, यहाँ से ये सेफ वैल्यू है। अगर मार्केट यहाँ तक आएगी और सिनेरियो चेंज नहीं होंगे तो एग्जैक्टली मार्केट फिर नीचे जाएगी, और ये मार्केट में सेफ़ होता है, बिल्कुल सेफ़, जहाँ से आप बिना किसी टेंशन के आप ट्रेड ले सकते हैं। और मार्केट कभी वहाँ तक आई ही नहीं, 475 की वैल्यू और भी ऊपर दिखा रहा है। ये देखिए एक बार 450 की वैल्यू 507 दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं 475 लेने के लिए बोलूँ अगर, तो 475 को भी मार्केट ने हिट नहीं किया है, ठीक है। तो ये हमारा कोई ट्रेड नहीं हुआ, सिंगल ट्रेड हमारा यही था कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, WTB से स्ट्रॉन्ग हुआ, तो ये ट्रेड यहाँ से यहाँ तक बना था, और कोई मार्केट में ट्रेड नहीं बना है। और आपने कौन कौन सा ट्रेड किया है कमेंट करके बताइएगा मुझे। मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा पर डे ऐसे ही पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखने के लिए। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो बताने में, या फिर ऐसा कुछ हुआ हो जो आपको ना समझ में आया हो, या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप का लिंक डाला हूँ, जिसमें आप मेरे चैनल में ज्वाइन होकर, व्हाट्सअप के ग्रुप में ज्वाइन होकर आप अपने क्वेश्चन को उसमें भी रख सकते हैं। कई लोग एक्सपर्ट हैं, उसमें आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।